नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल दिल विद राणा जी में। मैं अनिल राणा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत ही स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ कंप्यूटर साइंस बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह ट्यूटोरियल सीरीज जो है वो बेसिकली फोकस है। और साथ ही साथ जो भी कंप्यूटर्स के बेसिक नॉलेज को जानना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब बच्चों के लिए यह जो वीडियो है वो हेल्पफुल होने वाली है। तो यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें से कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो है वो क्वेश्चंस अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो एस्टेट एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन बच्चों ने एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी, उनका जो अगला टारगेट है वो टारगेट उनका बीपीएससी है। और उसमें आपका ये ट्यूटोरियल सीरीज है जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे कंप्यूटर में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है, वो सारा का सारा हम लोग इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। इस चैनल पे आपको सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। और इससे पहले ही मैंने जो बीपीएससी के कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस है उसके ऊपर में डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो अपलोड कर दी है। तो यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बातें हमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर आप सभी लोग देखे होंगे, इस प्रकार से आपको कंप्यूटर दिखा होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कोई रॉ डाटा को एज ए इनपुट लेता है और उस पर कुछ प्रोसेस करके उसे आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स पर काम करता है कि जो भी इसके हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे देता है, जो कि हम लोग एज ए आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है कंप्यूटर, इसमें आपका देखिए तीन बेसिकली आपको दिख रहे होंगे, जिससे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये जो कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, जिससे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इनपुट देते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर हम लोगों को मैसेज टाइप करना है तो ये कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। यहाँ पे माउस के माध्यम से भी हम लोग देते हैं, ये आपका माउस दिख रहा है, तो ये माउस से भी हम लोग इनपुट देते हैं। उसके बाद जब इनपुट चला जाता है तो ये इनपुट के ऊपर में ये क्या करता है, ये है आपका सीपीयू। ये क्या है, सीपीयू। सीपीयू इस पे प्रोसेसिंग करता है, जो भी प्रोसेस लगाए जाने होते हैं वो प्रोसेस लगाता है और वो प्रोसेस को यहाँ पे आउटपुट दे देता है। ठीक है, क्या करता है, आउटपुट रिजल्ट यहाँ शो करता है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट शो कर रहा है वो हमारा कहाँ शो कर रहा है, मॉनिटर पे कर रहा है। ठीक है, ये हमारे मॉनिटर पे रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक, तो ये आपका बेसिकली कंप्यूटर है। कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और इसे आउटपुट के रूप में परिणाम देने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं प्रोग्राम के साथ में उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, यह जो है वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के करने के बाद आपको कोई रिजल्ट प्रदान करता है। जैसे कि कोई भी आपने इसको कैलकुलेशंस दी, ठीक है, जैसे 2 + 2 आपने यहाँ पे इसको इनपुट दिया, तो इस पर ये अपना जो ऑपरेशन होगा, जो लॉजिक्स होंगे, जो अर्थमेटिक होंगे, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगे, उन सभी को लगा के आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मॉनिटर पे ये 4 जो है वो डिस्प्ले कर देता है। तो ये आपका बेसिकली कंप्यूटर है। ठीक है,
समझ में आ गया अभी सबको कि कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा को एज ए इनपुट स्वीकार करता है और उस डाटा पे प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिजल्ट दे देता है एज ए आउटपुट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। पहले अब देखिए कंप्यूटर्स का काम हम लोग जानेंगे और कंप्यूटर्स की हिस्ट्री को अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही जैसे कंप्यूटर में इवैल्यूएशन हुई है, कैसे कंप्यूटर्स जो है कि स्टार्टिंग में क्या था और क्यों इसकी जो है ज़रूरत पड़ी है, तो वो पूरा का पूरा जो है वो अगर हम हिस्ट्री समझ लेते हैं तो कंप्यूटर्स के फ्यूचर्स को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हिस्ट्री को समझिए कि पहले के ज़माने में कैलकुलेशंस कैसी होती थी। पहले के ज़माने में जो कैलकुलेशन होती थी वो आपके पत्थरों पे हो जाती थी, स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, स्टिक का इस्तेमाल करते थे, इस तरह से पत्थर रख रख के काउंटिंग करते थे या फिर ऐसे ऐसे करके लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग तो जो आदि मानव के समय में थे वो बोन्स हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे, वो अपनी गिनती को गिनने के लिए कि किसी भी समूह में है या कहीं पे भी हैं तो वो कितने उनका दिन पूरा हुआ या कितने लोग हैं, तो उन सभी का जो काउंटिंग था वो पत्थरों से, आपका जो है स्टिक्स हो गए उनसे, स्टोन से या फिर बोन्स के माध्यम से जो है वो काउंटिंग करते थे। ठीक है, बट जैसे जैसे जो ह्यूमन का माइंड है वो टेक्नोलॉजी के प्रति में जैसे जैसे इवोल्व करता गया, वो इम्प्रूव करते गए अपने आप को, तो इम्प्रूव कर करके जो है हम लोग जो स्टोन्स और स्टिक्स है आज इतनी डिजिटल और अपडेटेड हो गए हैं कि हमारे पास जो भी मशीन्स हैं, जो भी कंप्यूटर्स हैं, वो कितने स्मार्ट डिवाइसेस के रूप में हम लोगों ने उनको इम्प्रूव कर दिया है। तो ये पूरा जो है वो हमारे हिस्ट्री में किस प्रकार से इवॉल्व हुआ और उसके बाद हम लोग इवोल्यूशन के बाद में आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो जो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ये देख लेते हैं कि जब हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले जानना है कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है वो फर्स्ट कंप्यूटर कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो हम लोग एबेकस को मानते हैं। क्या है? जो एबेकस है हमारा वो फर्स्ट कंप्यूटर है। ठीक है, ये एबेकस क्या होता है भाई? आप लोगों ने बहुत बार बचपन में जब आपने पहले दूसरे क्लासेस में भी जब पढ़ा होगा, जो आज के जो मॉडर्न बुक्स आ गए हैं उनमें भी आप लोग देखते होंगे जो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तब बताया जाता है कि एबेकस जो है वो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कंप्यूटर है ना उसका जो वर्ड है, ठीक है, वो कंप्यूटर बना किससे है? कंप्यूट वर्ड से। किससे बना है? कंप्यूट वर्ड से। और कंप्यूट का मतलब होता है गिनना। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो जो भी गणना करने वाला मशीन था उसको कंप्यूटिंग डिवाइस पहले के ज़माने में बोला जाता था। तो एबेकस जो है वो भी एक काउंटिंग डिवाइस है जिसमें हम लोग ना काउंटिंग करते थे। तो ये जो एबेकस है उसका आप लोग मान के चलिए कि 16 शताब्दी 16 सेंचुरी जो है उस समय में आविष्कार हो गया था। ठीक है, तो उस समय में 16वीं शताब्दी में इसका जो है वो एबेकस का लगभग आविष्कार हो गया था और बहुत प्रचलन में भी था। ठीक है, तो ये डिवाइस भाई काम कैसे करता है? तो ये आपको जैसा दिख रहा है, ये डिवाइस क्या होता है कि इसमें आपके ये जो लकड़ी के लगे हुए हैं ना वो जो फ्रेम्स में लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होते थे, इनको हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 तरह से ये काउंटिंग है और इधर ऊपर में जो है वो एक का वैल्यू जो है वो 5 ले लिया जाता था। तो किसी भी नंबर को हम लोग काउंट कर लेते थे। तो इधर क्या हो गया? 5 हो गया और इधर जो है ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 वैल्यू तक रहते थे। ठीक है, तो जो भी हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होती थी तो इसको नंबर को ऊपर करके कोई भी नंबर यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेते थे और इसका उपयोग हम लोग जोड़ने के लिए या फिर कोई भी नंबर को घटाने के लिए करते थे। किसी का अगर वर्गमूल निकालना हो तो उसके लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये जो है ये आपके जो क्या है मोती जैसे आपको दिख रहे हैं ना, बॉल्स जो दिख रहे हैं, इन्हीं बॉल्स को हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके जो फ्रेम है उसमें हम लोग काउंटिंग करते थे, इसमें जोड़ करते थे, घटाव करते थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता था, तो नेक्स्ट हमारा जो है एबेकस के बाद में आपका आ गया नेपियर्स बोन्स। ठीक है, नेपियर्स बोन्स ये आपके जॉन नेपियर जो थे, ठीक है, कौन? जॉन नेपियर। इन्होंने आपका
नेपियर ये मशीन को डिजाइन किया था, ठीक है। और यह आपकी जो है वो 1617वीं ईस्वी में, ठीक है, 1617वीं ईस्वी में इसका खोज हो गया था। और ये मतलब क्या था, कैसे बना हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ना वो एक जानवरों की हड्डियों से बना हुआ एक आयतकार पट्टी होता था, जिसमें आपको जो 10 जो है आयतकार पट्टियां दिख रही होंगी, 10 आपके बॉक्सेस में दिख रहे होंगे, जो 0 से लेके 9 तक के आपको यहाँ पे हैं। जैसे 0 से 9 इधर देखिए और इधर 1 से 9, ये आपका नंबर यहाँ दिखता था, ठीक है। और हर एक पट्टे के मतलब ये जो आपके नंबर्स है ना, इन नंबर्स का हम लोग गणना करने के लिए प्रयोग करते थे, जिसमें इसका जो काउंटिंग किया जाता था, उस काउंटिंग करने की जो टेक्निक थी ना, उसको कहते थे रैप्डोलॉजी। क्या बोलते थे इसको? रैप्डोलॉजी, ठीक है, जो इसमें हम लोग काउंटिंग करते थे, ठीक है। ये जो है वो जो मल्टीप्लिकेशन है ना, गुना जो है वो बहुत ही फास्टली कर देता था, ठीक है। तो इसका गुना करने में इस्तेमाल किया जाता था नेपियर स्पून का, ठीक है। अगला हम लोग चल लेते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो अगला ये जो है ये है एक स्लाइड रूल। क्या है? स्लाइड रूल। इसको इसकी जो आविष्कार था, इसका जो खोज था वो किया था विलियम ऑर्ट्रेड ने, विलियम ऑर्ट्रेड ने। इसने इस जो स्लाइड रूल है उसका खोज किया था, और वो हुआ था 1620 में। कितना में? 1620 ईस्वी में। तो इसमें क्या था, ये क्या खूबी था इसमें कि इसमें देखिए आपको ना दो जो है वो आपको दिख रहे होंगे, दो जो आपको पट्टियां दिख रही होंगी, ये जो दो लाइन दिख रही हैं, यहाँ पे आपको दो लाइन है, देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन आपको ये है। तो ये दो लाइन होती थी, चिन्हित पट्टियां होती थी, जिसको देखिए जिसमें क्या होता था कि इसको क्या होता था ना बराबर में रखा जाता था। अब ये वाला जो है ये यहाँ पे हम लोग इसको बराबर रखते थे, और बराबर रख के उसको आगे पीछे करके जो है ना कोई हम लोग छोटा मोटा कैलकुलेशंस ये सब करते थे, ठीक है। तो जो पट्टियों पर ये जो चिन्ह बने हुए हैं वो इस प्रकार से लगाए जाते थे ताकि जो वहाँ पे शून्य, जो किसी भी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से जो वास्तविक उस संख्या की किसी साझा आधार पर लघुनात्मक जो है ना वो समानुपाती हो पाती थी, ठीक है। ये एक लघुनाटक विधि के आधार पर सरलता से गणना कर सकता था, और यहाँ पे जिसे जिसे इसको हम लोग मूव करते थे तो यहाँ पे मूव करके, और ये 0 और ये नंबर 1, इन सब को इसका इस्तेमाल हम लोग इसको एडजस्ट करके कैलकुलेशन के लिए करते थे, ठीक है। तो ये स्लाइड होता था, इसलिए इसको स्लाइड रूल कहते थे। और ये जो आपका रूल देख रहे हैं, रूलर जैसा है, स्केल जैसा दिख रहा है, तो ये स्केल हो जाता था रूल, और ये आपका जो होता था ये आपका स्लाइड होता था। और स्लाइड करके आपको क्या करता था, नंबर जो भी आपको नंबर पे वहाँ कैलकुलेशन करनी है उस नंबर तक आप स्क्रॉल कर देते थे, स्लाइड कर देते थे, और वहाँ से नंबर को कैलकुलेट करते थे, और उसमें आप जो भी हैं वो कुछ भी कैलकुलेशन या गिनती करना हो तो कर लेते थे, ठीक है। तो ये प्रकार से आपका जो है वो स्लाइड रूल काम करता था। उसके बाद ये मशीन जो है वो आपकी मशीन है, इसका नाम है पास्कलाइन, ठीक है। जो आपके ब्लेज पास्कल हैं उन्होंने 1642 में, ठीक है, 1642 में इसका जो है वो डिस्कवरी किया था। और यह जो है एक मैकेनिकल एडिंग मशीन था, जिसमें मैकेनिकल डिवाइस था जो कि एडिशन के लिए इस्तेमाल होता था। और इसमें क्या था, ओडोमीटर की तरह ये घड़ी लगा हुआ है। देखिए अब ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी के जैसा डायल्स लगे हुए थे, और ये डायल्स घूमते थे। जो पुराने ज़माने में टेलीफोन के डायल्स होते थे, उन्हीं की तरह ये डायल्स होते थे, और इसमें नंबर को घुमाया जाता था, जो कि यहाँ पे आपको नंबर, ये यहाँ पे नंबर दिखते थे, ठीक है, और इस पे डायल्स को घुमाया जाता था,
ठीक। तो ये जो मशीन है वो एक दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाला जो है वो डायल होता था, जिसमें 0 से लेके, देखिए यहाँ 0 से लेके 9 तक का नंबर होता था, और उसी नंबर से हम उसको घुमा घुमा के क्या करते थे, यहाँ पे नंबर ले आते थे, और इस संख्याओं को हम लोग क्या करते थे, जोड़ लेते थे, या फिर इस जोड़ और घटाव दोनों का काम इस मशीन से करते थे। ठीक है, तो ये आपका पैस्कलाइन मशीन इस तरह से काम करता था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मशीन है, ये है लेबनीज व्हील। ठीक है, ये लेबनीज व्हील जो है वो 1671 ईस्वी में बनाई थी गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज ने। ठीक है, किसने? गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज, ये जर्मन के थे उन्होंने यह मशीन बनाई थी, और इस मशीन को, ठीक है, लेबनीज की रनिंग मशीन भी कहा जाता था। ठीक है, लेबनीज की रनिंग मशीन भी कहते थे इसको। इस मशीन का जो इस्तेमाल था उसको हम लोग जोड़ने में, घटाव करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने में भी सक्षम थी। इसमें आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर पाते थे। तो ये मशीन ये बहुत ही एडवांस थी उस समय के लिए। अभी हम लोगों को लग रहा है कि ये सब क्या, मतलब बहुत ही ओल्ड फैशन जो है वो मशीन्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज जो आप तकनीक इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि जो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स थे ना, उन स्मॉल स्टेप्स को हम लोगों ने रोका नहीं, और ये छोटे छोटे एडिशन से फिर मल्टीप्लिकेशन और थोड़े थोड़े करके इसको हम लोगों ने इम्प्रूव करता ही रहा, तभी आज कंप्यूटर जो है वो इतने एडवांस हो पाए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका जैकार्ड लूम है। ठीक है, इस जैकार्ड लूम का जो आविष्कार है वो हुआ था 1801 में। कब हुआ था? 1801 में। और इसको जोसेफ मेरी जैकार्ड, ठीक है, जोसेफ मेरी जैकार्ड, जोसेफ मेरी जैकब, इसीलिए इनका नाम जो है वो जैकार्ड रखा है। ठीक है, इस मशीन का नाम। यह मशीन कैसे काम करती थी? इस मशीन में देखिए आपको यहाँ पे ना एक कपड़े जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये कपड़े के जैसा बुनाई का मशीन था ना, उसकी तरह काम करता था, और इसमें जो है वो कपड़े में अलग अलग तरह के डिजाइन्स जो डाले जाते थे उनको बुनने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसमें जो कपड़े में अलग अलग तरह के डिजाइन्स को बुना जाता था उसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस इंजन। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और इसका जो है वो आविष्कार किन्होंने किया था, सब बता सकते हैं? इसका आविष्कार जो हुआ था वो 1822 में हुआ था, और इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, किसने? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये आपका डिफरेंस इंजन का आविष्कारक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तो ये मशीन क्या थी? ये मशीन जो है वो शाफ्ट और गियर्स इसमें लगे हुए थे। तो देखिए जो आप जो बाइक, ये जो गियर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो वो गियर्स और शाफ्ट, ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ये मशीन को बनाया गया था। और इस मशीन में स्टीम का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? स्टीम, भाप का। ठीक है, भाप का इस्तेमाल करके हम लोग इस इंजन को चलाते थे, और इस मशीन की सहायता से हम लोग बहुत ही बीजगणितीय जो होता था, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो हैं उनका भी हम लोग कैलकुलेशन कर पाते थे, और जो 20 पॉइंट के डेसिमल्स थे उतने पॉइंट तक, उतने 20 पॉइंट के जो डेसिमल्स थे वहां तक हम लोग कैलकुलेशन कर पाते थे। और इस मशीन का इस्तेमाल जो अपने समय में था वो आपके रेल में हो गया, आपका डाक सेवा हो गया, और जो भी बीमा कंपनी का इस्तेमाल होता था डाटा को स्टोर करने के लिए, उन सभी जगहों पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये था डिफरेंस इंजन। ठीक, इसके बाद आ गया आपका एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ये आपका बना था 1833 में। कब हुआ था भाई इसका आविष्कार? 1833 में हुआ था। और इसका भी जो बनाने का श्रेय है वो किसके पास गया है? वो चार्ल्स बेबेज ही हैं। तो चार्ल्स बेबेज ही हैं
जिन्होंने दोनों डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों का ही डिस्कवरी किया था। और इन्हीं दो इंजन्स के कारण, इन्हीं दो जो एडवांस मशीन है उसके कारण ही इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि यही एक ऐसा मशीन था जो एकदम आधुनिक कंप्यूटर की तरह काम करता था। ठीक है, इससे पहले की जो भी मशीनें काम कर रही थी वो मैन्युअली काम कर रही थी, और जैसे बात ऐसा है ना कि इतना एडवांस कैलकुलेशन नहीं कर पाता था, इतना सटीक कैलकुलेशन नहीं कर पाता था। तो इसमें जो कैलकुलेशंस होती थी वो मुख्यतः 5 भाग में होता था। जैसे कि पहले कोई इनपुट लिया जाता था, उसके बाद उस इनपुट को स्टोर किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, पहले इनपुट हुआ, उसके बाद उसको स्टोर किए, स्टोर करने के बाद उसको मिल में रखा गया, उस पर कंट्रोल हुआ, और उसके बाद उसकी आउटपुट इकाई में आपका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस मशीन का जो इस्तेमाल है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इसका जो है वो इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो थी उसमें इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मशीन है वो है टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन, इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1880 में। तो वो था 1880 में, और इसके जो आविष्कारक हैं वो है हर्मन हॉलरिथ। ठीक है, हर्मन हॉलरिथ, इन्होंने इस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। और इसमें जो है वो संख्या को पढ़ने के लिए क्या होते थे, संख्या पढ़ने का जो कार्य है वो जो पंच कार्ड होते थे उनके द्वारा किया जाता था। जो छोटे छोटे से, ये देखिए, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये पंच कार्ड है, और इसमें क्या होते थे, स्मॉल होल्स होते थे, और एक समय में एक कार्ड को इसमें डाल के पढ़ा जाता था। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वो 1890 में जनगणना जो हो रही थी ना 1890 में। ठीक है, 1890 में जो जनगणना हुई थी उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो ये भी जो आपको डेट्स वगैरह मैं बता रहा हूँ तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो जनरल कंपटीशन होते थे कंप्यूटर के, उसमें ये सब डेट्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी संख्या का पढ़ना होता था, उसके इसमें जो भी संख्या को पढ़ना है उसका जो पंच कार्ड है उसको इसमें इंसर्ट किया जाता था, और इसको मतलब जो भी डाटा इसमें होगा वो पढ़ा जाता था। ठीक है, और 1896 में हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन नाम से एक कंपनी की भी स्थापना की थी जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। ठीक है, और इसका ही नाम 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया गया। जो टेबुलेटिंग मशीन है वही आपकी टेबुलेटिंग मशीन IBM क्या होगी, IBM हो गई। ठीक है, IBM के नाम से स्थापित हुई, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये आपकी 1924 में बनी थी। ठीक है, 1924 में जो टेबुलेटिंग मशीन है उसी का जो कंपनी था, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से जो पंच कार्ड बनाती थी, वही कंपनी क्या हुई, जो 1924 है उसमें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से यह प्रचलित हुई और उसी का नाम बदल के रख दिया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये जो है मशीन आपको दिख रही है वो मशीन है, इसका नाम है मार्क 1। ठीक है, जिसको हावर्ड ऑकिन, ठीक है, इसको हावर्ड ऑकिन जो है उन्होंने बनाया था 1930 में। ठीक है, 1930 में हावर्ड ऑकिन ने, और यह जो है वह विश्व का फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो गणना करने वाला मशीन था। ठीक है, इसमें क्या थे, जो
जो मशीन थी इसमें आपका इंटरलॉकिंग पैनल्स होता था, जो पैनल्स छोटे ग्लास काउंटर स्विच और जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे उसका इस्तेमाल करके बना हुआ था। इसमें आपको डाटा मैनुअल रूप से एंटर करना पड़ता था और उसका जो रिजल्ट है वो आपको मैग्नेटिक ड्रम, इसमें मैग्नेटिक ड्रम का भी प्रयोग होता था और इसमें डाटा आपको मैनुअल रूप में डालना होता था और उसके बाद आपको रिजल्ट इसका मिल जाता था कैलकुलेशन का। तो इसका प्रयोग जो है वो आपके बहुत ही हैवी कैलकुलेशन में किया जाता था। ठीक, चलिए अगला हम लोग मशीन देख लेते हैं। अगला मशीन जो है वो है ENIC। ये थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसका नाम है ENIC, ENIC, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये मशीन का नाम था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो JP एरकट और जॉन मॉचली उन्होंने 1946 में, ठीक है, इस मशीन को डिजाइन किया था। और यह जो है बहुत सारे एक्यूमुलेटर्स का एक जो है वो कॉम्बिनेशन था, उस एक्यूमुलेटर से बना हुआ था और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। कितनी ट्यूब वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी? 18,000, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स से बनके यह मशीन तैयार हुई थी। और यह जो है वो पहला डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। जो ENIC है वो फर्स्ट आपका डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर इसको कहा जाता है ENIC को, ठीक। और इसका जो प्रयोग है वो बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां, जो इंजीनियरिंग रिसर्च थी उसमें, और जो ये जो कंपनी थी वो IBM के साथ में एसोसिएट हो गई और IBM के साथ में एसोसिएट होकर बहुत सारे रिसर्च वर्क में भी काम किया इस मशीन के साथ में लोगों, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मशीन है वो है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये है। और इसका जो आविष्कार है वो हुआ था 1949 में, ठीक है, 1949 में, जिसको बनाया था मॉरिस विल्कस ने, ठीक है। ये मशीन को डिजाइन किसने किया था? मॉरिस विल्कस ने। और यह एक पहला मशीन था जिसमें प्रोग्राम भी डाले जाते थे, जो प्रोग्रामिंग होती थी वो संग्रहित किया जाता था इस डिजिटल कंप्यूटर में। और यह जो है वो बहुत सारे पहाड़ों, जो टेबुलेशन होते थे, टेबल्स होते थे, उनका ये टेबुलेशन के लिए, गणना करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। यह जो है वो मर्करी डिले लाइंस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। और इसमें जो है 1950 ईस्वी में जो MV विल्कस और व्हीलर के जिन फ्रीक्वेंसी से जो संबंधित डिफरेंशियल इंजन था, उनका भी जो समीकरण था वो EDSAC का इस्तेमाल करके हल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो 1951 ईस्वी में मिलर और व्हीलर के 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज थी, उसमें भी EDSAC का ही इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट मशीन है वो नेक्स्ट मशीन है EDVAC, जो कि जॉन वॉन न्यूमैन, ये जो आपको दिख रहे हैं इंसान, यही है जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने 1950 ईस्वी में इस मशीन का जो है वो डिस्कवरी किया था। यह आपको दिख रहा होगा, ये जो मशीन है बहुत ही हैवी और बड़ी मशीन है, जो 30 टन का मशीन था और लगभग 150 फीट चौड़ा मशीन था। और इसका जो है वो भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट मशीन आ गया था वो है UNIVAC, और ये आविष्कार हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। जिसको जो डिजाइन किया था वो है J. प्रेस्पर एक्टे और जॉन मॉसली, ठीक है। J. प्रेस्पर एक्टे और जॉन मॉसली ने इस मशीन को डिजाइन किया था। और यह एक इनपुट आउटपुट के साथ में बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने वाली मशीन थी। और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो मोटिव था वो था कि जो हमारा कैलकुलेशन हो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सके, ठीक है।
और ये जो है मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करता था। जो भी हम लोग इनपुट देते थे, आउटपुट देते थे, उसके लिए इसमें मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था और इसका उपयोग जो है वो वाणिज्य इस्तेमाल के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो इतने सारे जो मशीन थे वो ही आपकी पूरी हिस्ट्री ऑफ में जितने भी मशीन थे वो सारे आ गए। तो ये आपने पूरे देख लिए जो मशीन्स किस प्रकार से इवॉल्व हुए, हम लोग कहाँ से एबेकस से चले, एबेकस से फिर नेपर्स बोन्स, उसके बाद स्लाइड रोल, पैस्केलाइन, और जो लेबनीज व्हील है, जैकर्ड लूम्स है, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबलेटिंग मशीन, मार्क 1, इनेक, इडिसैक, इडवैक और यूनिवैक तक हम लोग आ गए। और इसके बाद जो है वो कंप्यूटर्स हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में आने लगे। जो टेक्नोलॉजी बदली तो वो सारी मशीनें हमारा अब स्टार्ट हो गया, जो कि हम लोग अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो जनरेशन थी वो जो जनरेशन डेवलप हुई तो कौन कौन से जो कंप्यूटर्स थे उनमें वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स हमारे इवॉल्व हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जो थी वो पूरी आपकी जो एवोल्यूशन थी, किस प्रकार से जो कंप्यूटर का उद्गम हुआ, कैसे कैसे वो विकसित हुई, वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आज जाना। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिएगा। ठीक है, और आप जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो और आई बटन पे आपको उस वीडियो का भी अभी नोटिफिकेशन आ रहा होगा, तो आप उस बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो पर जाके देख सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स के जनरेशन थी वो कितनी जनरेशन है, कैसे कैसे जनरेशन इवॉल्व हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें लगी थी, वो सारा का सारा आप उस जो है वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता हूं और बहुत ही मेहनत से बना के लाता हूं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको कंप्यूटर्स के बारे में जानने में अच्छा लगता है, कंप्यूटर्स को सीखना चाहते हैं, या जो बीपीएससी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा हो, और अगर ये वीडियो उनको हेल्प कर देती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में रह जाता है या फिर मैं कोई भी चीज़ कवर नहीं कर पाया हूं तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को आप पूछिए और मैं नेक्स्ट टाइम में आपको ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, या फिर हम लोग किसी वीडियो के माध्यम से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नेक्स्ट, गुड बाय।